भारत और चीन में अब अंतरिक्ष में भी होड़ शुरू हो गई है। भारत के चंद्रयान-3 की सफलता से घबराया चीन अफवाह फैलाने में जुटा हुआ है। चीनी वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरा था। वहीं दूसरी ओर चीन चंद्रमा की मिट्टी लाने के लिए नया अंतरिक्ष यान भेजने वाला है। भारत के चांद पर कदम रखने को चीन पचा नहीं पा रहा है। चीन की कोशिश है कि वह जल्द से जल्द चांद पर अपनी बस्ती बसाकर वहां की बर्फ और हीलियम के खजाने को लूट ले। चीन का ये दांव फेल होता नजर आ रहा है और अमेरिका के बाद अब उसे भारत से भी कड़ी चुनौती मिलने लगी है। भारत के चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास उतरने को चीन के वैज्ञानिक ने अब झूठा बता दिया है। चीन के वैज्ञानिक ने यह दावा ऐसे समय पर किया है जब भारत विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को फिर से सक्रिय करने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहा है। चीन के अंतरिक्ष वैज्ञानिक ओयुआंग जियुआन ने बुधवार को यह दावा किया। जियुआन चीन के पहले चंद्र मिशन के मुख्य वैज्ञानिक रह चुके हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत के चंद्रयान-3 ने न तो दक्षिणी ध्रुव पर या न ही उसके पास लैंडिंग की है। चीनी वैज्ञानिक ने कहा, चंद्रयान-3 का लैंडिंग साइट चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव नहीं था, न ही चंद्रमा का ध्रुवीय इलाका या अंटार्कटिक का ध्रुवीय इलाका। जियुआन चीन के अकादमी ऑफ साइंसेज के सदस्य हैं। उन्होंने साइंस टाइम्स अखबार से बातचीत में यह दावा किया। चीनी वैज्ञानिक का दावा उनकी इस मान्यता पर आधारित है कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव कहां पर है। धरती पर यह तय है कि 66.5 और 90 डिग्री के बीच का दक्षिण का इलाका दक्षिणी ध्रुव है। चीनी वैज्ञानिक अपने दावे के समर्थन में दलील देते हैं कि चूंकि चंद्रमा 1.5 डिग्री झुका है, ऐसे में उसका दक्षिणी ध्रुव का इलाका धरती के मुकाबले बहुत छोटा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मानना है कि चंद्रमा का दक्षिणी इलाका 80 से 90 डिग्री के बीच है। वहीं चीनी वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि यह 88.5 से 90 डिग्री के बीच है, जो काफी छोटा है। जियुआन कहते हैं कि यह चंद्रमा के 1.5 डिग्री झुकाव की वजह से है। चीनी वैज्ञानिक के इस दावे से जलन की बू आ रही है। अब तक दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक ने भारत के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने के दावे का खंडन नहीं किया है। यही नहीं, नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने तो इसरो के वैज्ञानिकों की जमकर तारीफ की है। भारत ने पहले ही दिन से साफ कर दिया था कि विक्रम लैंडर 70 डिग्री अक्षांश पर उतरेगा। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है। वहीं चीन के ही हांगकांग यूनिवर्सिटी के स्पेस रिसर्च लेबोरेटरी ने चीनी वैज्ञानिक जियुआन के दावे को खारिज कर दिया है। लेबोरेटरी के चीनी वैज्ञानिक क्वेंटिन पाकर कहते हैं कि जिस क्षण आप दक्षिणी ध्रुव के नजदीक अपना रोवर उतारते हैं, जिसे दक्षिणी ध्रुव माना गया है, वह अपने आप में ही बड़ी उपलब्धि है। चीन अगले साल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की तैयारी में है। यह अंतरिक्ष यान का लक्ष्य चंद्रमा की सतह से 2 किलोग्राम चट्टान के नमूने पृथ्वी पर वापस लाना है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (CNAS) ने 29 सितंबर को कहा कि वह चांद E6 को चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर भेजेगा, जिसका अभी तक वैज्ञानिकों ने पता नहीं लगाया है। चीनी अंतरिक्ष एजेंसी ने यह भी कहा कि वह 2024 की शुरुआत में चंद्रमा से संचार रिले करने के लिए क्यूकियाओ-2 या मैगपाई ब्रिज 2 नामक एक उपग्रह लॉन्च करेगा। चीन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब्जा करने की है, जो कई तरह से खनिजों और दूसरे संसाधनों से भरा हुआ है। पिछले साल CNSA ने कहा था कि चांद E6 का प्रक्षेपण 2025 में होगा। इस साल की शुरुआत में उसने समय सीमा को लगभग 1 साल पहले 2024 में शिफ्ट कर दिया है। ऐसे में चीनी अंतरिक्ष एजेंसी का लक्ष्य अब इस अंतरिक्ष यान को अगले वर्ष में प्रक्षेपित करने का है। CNSA की नवीनतम घोषणा मिड एटम फेस्टिवल के साथ मेल खाती है, जिसकी उत्पत्ति चीनी पौराणिक कथाओं में चंद्रमा की देवी चांद ई से हुई थी। ये तब हुआ जब एक शीर्ष चीनी वैज्ञानिक ओयांग लियुआन ने बुधवार को दावा किया कि भारत का चंद्रयान-3, जो 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरा था, वास्तव में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास भी नहीं है। चाइना साइंस डेली को दिए इंटरव्यू में ओयांग ने दावा किया कि भारत के चंद्रमा लैंडर के बारे में 2 चीजें स्पष्ट करने की आवश्यकता है। सबसे पहले, इसके लैंडिंग स्थान के बारे में विवरण गलत है। दूसरा, लोग दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के अस्तित्व को लेकर अति आशावादी हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र से कम 619 किलोमीटर दूर है, इसलिए ये कहना गलत है कि भारत दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच गया है या उसके करीब भी है। भारत और चीन की प्रतिद्वंदिता अब अंतरिक्ष में भी देखने को मिल रही है।
23 अगस्त को चंद्रयान-3 के लैंडिंग ने भारत को सोवियत संघ 1966, संयुक्त राज्य अमेरिका 1966 और चीन 2018 के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बना दिया। भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। 2 सितंबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान-3 के सभी उपकरण बंद कर दिए और यान को स्लीप मोड में डाल दिया। बाद में पर्याप्त धूप होने पर लैंडर को 22 से 30 सितंबर के बीच फिर से एक्टिव किया जाना था, लेकिन शुक्रवार तक यह अभी भी ऑनलाइन नहीं हो सका था। पाकिस्तान के पेलोड को लेकर जाएगा चीनी अंतरिक्ष यान। इस बीच चीन के CNSA ने कहा कि वह चांद E6 चंद्र जांच भेजेगा, जो बर्फ और प्राचीन चट्टानों की तलाश के लिए फ्रांस, इटली, पाकिस्तान और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से पेलोड को दक्षिणी ध्रुव के एटकिन बेसिन में ले जाएगा। चांद E6 मिशन के उप मुख्य डिजाइनर वांग क्यूओंग ने कहा कि मनुष्य अब तक 10 बार चंद्रमा के नमूने वापस ला चुका है, जो सभी चंद्रमा के नजदीकी हिस्से पर किए गए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि पुराने मिट्टी के नमूने चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर पाए जा सकते हैं। वांग ने कहा कि विभिन्न युगों में चट्टानों के नमूने वैज्ञानिकों को चंद्रमा के इतिहास को समझने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका, जापान और चीन सहित दुनिया के कई देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यह क्षेत्र और अधिक भीड़भाड़ वाला हो जाएगा।